अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के डेली एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम वीकली, डेली और एच4 को देखेंगे और देखेंगे हमारे पास आज के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर्स पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और इस वक्त हमारे पास वीकली चार्ट ओपन है और जैसा कि आपको मालूम ही है, मैंने अपने वीकली एनालिसिस में बताया था कि हमारे पास जो है वो एक गैप जो है वो एक्सपेक्टेड है और सेम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट ने जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस दिए थे उसके मुताबिक बिल्कुल हमारे पास जो गैप आया है वो हमारी जो सपोर्ट थी, हमने H4 और डे 1 की सपोर्ट बताई थी, मार्केट ने उसी जगह पे हमारा जो है गैप ओपन किया और सेम हुआ। और वहीं उसके अंदर से जो है हमारे पास इस वक्त कैंडल ओपन हुई है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर से ये जो एरिया है, फॉर एग्जांपल ये रिजेक्टेड हो रहा है अगर अभी तक के लिए, ठीक है। अगर जो एनएफपी के बाद अगर मार्केट का सिनेरियो कुछ और होता है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। ओवरऑल इस क्योंकि इसके ऊपर से क्लोजिंग जो है, ओपनिंग जो है इसके ऊपर से स्टार्ट हुई है। सो अभी जो हमारे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो डे 1 के मुताबिक जो है, अगर आप देखें तो हमारे पास मार्केट में जो है वो वापस जो हमारी रेंज थी H4 की, मार्केट जो है वो वापस उसी रेंज के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका ब्रेकआउट जो है वो इस एरिया से हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने जो है अपना ये वाले रेजिस्टेंस का टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो वापस नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारे पास मार्केट थी, जब मैंने आपको एनालिसिस में बताया कि हमारे पास अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो इस एरिया तक आ सकती है। और सेम इसी एरिया को टेस्ट किया, इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया मार्केट ने, और वापस मार्केट जो है वो अब वेडनेसडे है तो आज मार्केट इस एरिया पर जो है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर अब अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 में यहाँ पर है हमारे पास एक रेंज, ठीक है, जो कि मार्केट में बहुत ओल्ड से आ रही है। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो यहाँ पर ये एरिया जो है हमारा रेंज के साथ ही मुंसलिक है, ठीक है सारा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो फ्लैट से मार्केट जो है वो इस एरिया से जो है वो मार्केट इस तरह मूव कर रही थी और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट पहला किया, इस एरिया से पहला ब्रेकआउट किया और वापस दोबारा फिर ऐसे एरिया से ब्रेकआउट किया, वापस फिर मार्केट यहाँ से अंदर आने की कोशिश की लेकिन मार्केट नहीं है, यहाँ से फिर अंदर आ गई मार्केट। और अब जो है वो मार्केट ने फिर ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट किया, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग की है, जो मैं इसको देख रहा हूँ ना लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो रेंज को, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर कभी आपने रेंज देखी होगी तो मार्केट में जो मैनिपुलेशन चलती है वो इस वजह से चलती है ताकि एक बड़ी मूव हो। तो यहाँ पर जो है वो मुझे भी कुछ ऐसे असरात दिख रहे हैं कि H4 में ऐसा जो मार्केट बना रही है रेंज के साथ, तो जहाँ पर जो है मार्केट बहुत बड़ी मूव देने वाली है। सो यहाँ पर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास क्या मूव हो सकती है। इस वक्त तक जो है आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त यहाँ पर मार्केट जो है दोबारा नीचे आके फिर इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ नीचे गैप के साथ ओपन हुई और अब जो है वापस फिर रेंज के में आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको ओवरऑल ये देखूंगा कि मार्केट में इस वक्त हमारे पास जो एनएफपी है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके ऊपर टोटली डिपेंड है मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने डे 1 में भी बताया था, उस दिन भी बताया था कि हमारे पास जब भी ये एरिया ब्रेक होता है डाउन वाली साइड का, ठीक है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ सकती है। अगर हमारी एनएफपी जो है वो नेगेटिव आती है यूएसडी के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, मैं चीज़ें पहले बता देता हूँ आपको, जिसका आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं मेरे चैनल को और ना फॉलो करते हो किसी भी इंस्टाग्राम या हमारे ग्रुप को, तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था कि हमारे पास जो है कोई डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए तैयार है। मैंने 2 वीक्स पहले ही बता दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारा चैनल फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वही डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बन रहा है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, इस डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करती है, तो मार्केट जो है वापस ऊपर जाएगी, फिर इसके बाद नीचे, और अगेन मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मूव हमें दिखा सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डे 1 वीकली जो रेंज ब्रेक हुई थी, अगर इसी वीकली रेंज को अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो सेम हमारे पास ये एक्सपेक्टेड एरिया है। तो आपने करना ये है कि आपने अभी जो है वो मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लेनी है, कोई एंट्री नहीं लेनी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में आपको कोई एंट्री मिलती है H1 में तो आप बेशक लें, ठीक है। H1 में हमारे पास इस वक्त कोई एंट्री बन रही है तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर H1 में हमारे पास जो एंट्री बन रही है इस वक्त आप देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है वो इस एरिया को जो है वो ब्रेक कर चुकी है। यहाँ पर हमारे पास एक रेंज बन रही थी मार्केट में H1 में, तो यहाँ पर H1 में जो है वो रेंज ब्रेक हो चुकी है और मार्केट जो है वो वापस रीटेस्ट के लिए आ रही है। रीटेस्ट अब मार्केट का हो चुका है और यहाँ से हमें जो है वो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है इस एरिए से। लेट सके मैं इसको फीबल लगाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास अगर मार्केट इस एरिए तक आती है वापस, तो हमें जो है मार्केट में इस रेजिस्टेंस तक जो है वो ट्रेड मिल सकती है। आप यहाँ तक जो है इसको ट्रेड ओपन कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आपने एंट्री ले सकते हैं जब मार्केट इस लेवल तक आती है, ठीक है।
और यहाँ आपको 30 मिनट या 50 मिनट में कोई भी ऐसी कैंडल मिलती है जो इस एरिया को रिजेक्ट कर रही हो। अभी 20 मिनट्स पड़े हुए हैं, सो मैं अभी यहाँ पर जो है आपको नहीं कह रहा कि आप यहीं पे एंट्री ले लें, तो यहाँ से मार्केट जो है मज़ीद नीचे डाउन आ सकती है, इस स्पॉट तक मार्केट आ सकती है। सो आपने इस चीज़ का इंतज़ार करना है। और इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। तो जीबीपी यूएसडी में भी हमारे पास सेम सिनेरियो हुआ। मार्केट एक्सपेक्टेड थी गैप के साथ ओपन होने के लिए, तो यहाँ पर भी सेम हुआ, मार्केट ने गैप दिया हमें। इसके अलावा भी जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस दिए थे जीबीपी जेपीवाई के और यूएसडी जेपीवाई के, वहाँ पर भी हमें जो है वो गैप देखने को मिला। और इसके अलावा कैल का भी बताया था हमने और ऑयल का भी बताया था। सो जहाँ जहाँ हमने बताया वहाँ वहाँ एक्सपेक्टेड जो है गैप था, वहाँ पर गैप आया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला, हमें मूव्स मिली, यहाँ पर अच्छी मूव्स मिली हैं 2 दिन में। तो अब जो हमारे पास अगर हम देखें कि वीकली को, तो वीकली में हमारे पास यहाँ पर जो है वो इस सपोर्ट को इस सपोर्ट को जो है मार्केट ने रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट करने के बाद मार्केट ने अगेन जो है हमें एक फुल बॉडी के साथ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दी थी, और उसके बाद मार्केट ने जो है हमें ये एक रेड कैंडल दी थी जो कि एक इस एरिया को रिजेक्ट कर रही थी मार्केट, ठीक है। सो अभी जो हमारे पास सिनेरियो बन रहा है वीकली के मुताबिक अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास क्लियर इसलिए नहीं मार्केट, क्योंकि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है इसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ना वो वीकली कैंडल है ना डेली कैंडल है। तो यहाँ पर मैं इसको डे 1 में चलता हूँ। डेली कैंडल में हमारे पास इस वक्त जो मूव्स है आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेम बन रही हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास अगर ब्रेकआउट होता है ईस्ट में भी, तो हमारे पास ये एरिया जो ये जो स्पोर्ट है, या कह लें कि यहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पर ये लेवल जो है हमारा मार्केट का गोल्डन जोन बन रहा है, और सेम गोल्डन जोन जो है मार्केट ने हमारा पकड़ा, और यहीं से मार्केट अगर आप देखें तो रिजेक्ट होकर वापस ऊपर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सेम यहीं से हमें मूवमेंट मिली, यहीं से मैंने रेकमेंड किया था कि आप जो है अपनी एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं मार्केट जब नीचे आती है इस एरिया पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ओपन की थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो है वो तकरीबन यहाँ पर मैंने क्लोजिंग कर दी थी इस एरिया पर आके 100 150 पे जो है मुझे प्रॉफिट देखने को मिल गया था यहाँ पर। तो अगर हम डे 1 को देखें, और डे 1 में हमारे पास इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये वाला एरिया का रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। सो हमारे पास ये ज़रूरी है कि दोनों एरिया को जो है वो डे 1 की कैंडल ब्रेकआउट करे, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ इस एरिया के ऊपर जो है वो कोई क्लोजिंग दे, तो हमारे पास जो है वो बुलिश सिनेरियो बन सकता है। अदरवाइज आपने बुलिश सिनेरियो नहीं देखना इसमें जब तक कि मार्केट डे 1 की कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सीओटी रिपोर्ट जो है वो बहुत शॉकिंग आई है इस वीक की। उसमें हमारे पास तकरीबन जो है वो 15,000 पोजीशन जो है वो शॉर्ट्स की नई ओपन हुई हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सीईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि मार्केट जो है वो डाउन आ सकती है, जीबीपी डाउन आ सकता है, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेट कट भी है, तो आपने ये हरगिज़ कोशिश नहीं करनी कि आप इसको अभी जो है वो बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। सो आपने यहाँ पर अवॉइड करना है। और अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 में हमारे पास जो पोजीशन बन रही है वो इस वक्त यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको। तो जैसा कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस में बताया था कि हमारे पास जो H4 में यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है एरिया, वो ये वाला एरिया बन रहा है, और यहाँ पर एरिया बनने के बाद मार्केट जो है वो हम यहाँ से मार्केट को बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद मार्केट में अगेन वही बात आ गई कि हमारे पास यहाँ पर भी मार्केट जो है वो एक रेंज की शक्ल में मार्केट मूव कर रही थी। लेट्स से कि यहाँ से मार्केट अगेन डाउन नीचे आई और फिर जो है वापस रेंज में आ गई। अभी हमारे पास फिर मार्केट में मार्केट ने फिर जो है वो रेंज ब्रेक की है यहाँ पर अपसाइड में, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स होंगे यानी कि जो बुलिश वाले ऑर्डर्स होंगे उनको मार्केट जो है वो पिकअप करेगी यहाँ से फेक ब्रेकआउट करने के बाद, और मार्केट जो है अगेन डाउन नीचे आ सकती है मेरे मुताबिक। सो आपने यहाँ से जो बाइंग है वो अवॉइड करनी है। और अगर आप देखें कि हमारे पास कोई H4 की कैंडल जो है वो इस एरिया को रिजेक्ट करती है, लेट्स से कभी 1 घंटा क्लोज होने को है, मार्केट अगर इस एरिया को रिजेक्ट करती है, इस एरिया के इस मैं इसको मार्क कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर अगर मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देती है हमें, तो हम जो है वापस इसको छोटी ट्रेड के साथ जो है वो वापस एक सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस एरिया के ऊपर होगा, यानी कि 20 पे स्टॉप लॉस होगा, टीपी होगी वो इस एरिया पर हमारी टीपी होगी, और आपने ट्रेड ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है डे 4 आवर की कैंडल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेटेड होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।